हेलो गाइस, दिस इज ईशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर 11 होगा, जिसमें हम आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डीयू पढ़ी थी और जो भी बेसिक कंसेप्ट थे, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था वही पढ़ा था हमने। ठीक है, उसमें डीयू जो थी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड आर कंसिडर्ड एज आइसोमर्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस होता है दोनों में। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे हम C5H12 लिखते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। अगर C5 देखें तो ये या तो ऐसे भी हो सकता है, या तो ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डी यू तो कुछ है नहीं। डी यू कैसे नहीं है? डी यू का फॉर्मूला क्या था? C+1 प्लस x माइनस n डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसमें देखें तो 6 माइनस हाइड्रोजन कितनी, 12 है ना, 12 प्लस x0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 6 कितना आई? डी यू 0 आ गई। ठीक है, डी यू 0 आ गई, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड और रिंग नहीं है। ठीक है, तो डी यू 0 आ गई। तो या तो ये ऐसे भी हो सकता है, या तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया, और या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये क्या थे? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और ये क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही ये सब होते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स भी अब दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, स्ट्रक्चरल नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, वो पूरे के पूरे सारे के सारे यूनिवर्सल है सारे आइसोमेरिज्म के लिए कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, फाइन। बट अब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। अब अगर स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा तो ये क्या था? ये एन पेंटेन था, डिफरेंट एन पेंटेन ऊपर। ये क्या है? ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, जो भी है ना। और ये क्या है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये प्रोपेन था, ये पेंटेन था, ये ब्यूटेन था। फाइन, मेन चेन तो ब्यूटेन थी, मेन चेन उसकी पेंटेन थी, मेन चेन इसकी प्रोपेन थी लास्ट वाले की। फाइन, तो इसका क्या हुआ? IUPAC नेम चेंज हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में IUPAC नेम सेम चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है डिफरेंट IUPAC नेम्स। फाइन, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, IUPAC नेम भी सेम रहता है। अब सोचोगे ये क्या बला हो गई? ठीक है, क्योंकि देखो एक कार्बन ना एक 3D स्पेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक 3D स्पेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब तुम देखोगे कि उसमें कोई हाइड्रोजन कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है। एक फुटबॉल पकड़ो, फुटबॉल को कार्बन मारो। ठीक है, एक तरफ से हाइड्रोजन उसके फुटबॉल के आगे लगाओ। ठीक है, और नीचे उसके लगा दो फ्लोरीन, उसके पीछे लगा दो क्लोरीन, ऊपर हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, अब ऐसा करो कि जो अब एक और फुटबॉल लो, है ना, उस कार्बन में हाइड्रोजन पहले क्या लगी हुई थी? आगे लगी हुई थी, अब बीच में लगा दो, और आगे क्या लगा दो? फ्लोरीन लगा दो। अब दोनों को देखो, क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गए? स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल सिमेट्री में या 3D स्पेस में ये डिफरेंट दिखते हैं ये एक ही। 2D में देखोगे तो ये एक ही जैसे दिखेंगे। तो इसमें आ जाते हैं सेम IUPAC नेम्स और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या था? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफरेंट IUPAC नेम। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते कितने टाइप्स के हैं? चेन आइसोमर्स होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म होता है, रिंग एंड चेन होता है। ठीक है, तो क्या होता है? फंक्शनल और रिंग एंड चेन जो होते हैं वो एक ही होते हैं। ठीक है, वो एक ही होते हैं। क्यों एक ही होते हैं? क्योंकि मान लिया ये एक रिंग है और ये प्रोपेन आ गया, बट इसकी DU क्या थी? इसकी DU थी 1, DU थी इसकी 1, तो इसकी भी DU क्या होगी? 1, इसकी भी DU 1 होगी। ठीक है, काम ख़त्म। फिर उसके बाद आते हैं, इसलिए ये देखो एल्कीन अलग हो गया और रिंग हो गई।
तो दोनों क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, दोनों एक टाइप से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखें तो स्टीरियो का केमिकल फॉर्मूला अगर सेम है सबका, मतलब ओरिएंटेशन जो है सारे के सारे एटम्स की एक कार्बन के अराउंड वो भी सेम है, तो उसे क्या कहेंगे, होमोमर्स। और अगर ओरिएंटेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गई किसी भी कार्बन के अराउंड के एटम की, तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो उसमें कहते हैं डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अगर होगा तो कैन बी से, अब इसे भी हम दो टाइप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दो टाइप में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, या तो वो रूम टेम्परेचर पे उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर उसे हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर रूम टेम्परेचर पे वो सेपरेट नहीं हो सकता, रूम टेम्परेचर पे सेपरेट क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि या तो वो बहुत चेंज एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उसमें, कभी ए बी मिली सेकेंड्स में उसमें चेंजेस हो रहे हैं, है ना, वो एक कॉन्फ़िगरेशन पे रुक ही नहीं रहा है, स्टेबल ही नहीं है वो। ठीक है, तो आप उसे क्या रूम टेम्परेचर पे चेंज वो कर पाओगे, आइसोलेट। हाईली वेरिएबल स्टेट में रह रहा है जो, आप उसे रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट कर ही नहीं सकते। आप जब उसे जाओगे आइसोलेट करने, आपने मान लिया कोई ए को आइसोलेट कर लिया, अब जैसे ही आपने कुछ करा उस पर, है ना, आइसोलेट करने ही गए, मशीन लगाई, उतने में वो बी बन गया। ठीक है, अब बी के लिए मशीन लगाई, उतने में वो वापस ए बन गया, तो आप तो यही करते रह जाओगे, नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, सीसी रोटेशन या फिर अमीन इन्वर्जन, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और अगर कैन बी सेपरेटेड एट द रूम टेम्परेचर, कैन बी सेपरेटेड एट द रूम टेम्परेचर में आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड के उसमें होते हैं, अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि रोटेशन होता है कार्बन का एक ही सिंगल बॉन्ड के थ्रू, वो सीसी रोटेशन जो था कॉन्फॉर्मर्स, बट डबल बॉन्ड आ जाएगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो थोड़े से रुके रहेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कायरल कार्बन मतलब एक कार्बन पे चारों एटम्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, वो कायरल होता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या आता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C5H12 जैसे बताया था मैंने, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट कार्बन चेन जो है वो डिफर हो रही है। यही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये होते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म की एक बात याद रखना, MWD पॉइंट मतलब मास्टर विल डाई। मास्टर विल डाई मतलब अगर पूछेगा नहीं तो कुछ बड़ी बात है। ठीक है, तो पेरेंट चेन जो होती है चेन आइसोमेरिज्म में वो हमेशा चेंज होती है। पेरेंट चेन इज़ ऑलवेज वेरिएबल इन चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर हम दूसरा भी देखें, पेंटेन था, अगर हम मान लो ये 6 वाला आ गया, ये आ गया हेक्सेन। अगर सिंपल हेक्सेन को भी देखें तो इसे पेंटेन बना दो, एक यहाँ पर लग सकता है, पेंटेन का एक यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, चेन चेंज हो गई, ये क्या थी 6 कार्बन की थी, ये 5 कार्बन की हो गई पेरेंट चेन। अब ये देख लो 4 की है, ये है, इसके ऊपर यहाँ पर ये लग गया। ठीक है, या फिर ये है, ऐसे बन सकता है ये। ठीक है, पेरेंट चेन कितने, 4 कार्बन की। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर 3 कार्बन लेंगे तो 1 2 ये हो गया, एक ऐसे करोगे तो यही बात बन जाएगी, ये दोनों सेम ही हो गए। ठीक है, तो इससे अलावा यही हो सकते हैं इसके आइसोमर्स, कितने, 1 2 3 4 5 आइसोमर्स हैं, और सारे के सारे क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे चेन आइसोमर्स हैं। अब आगे चलो, पोजीशन आइसोमर्स में सबसे पहली बात ये दिमाग में रखना कि चेन आइसोमर्स में चेंज हो रहा था क्या, पेरेंट चेन चेंज हो रही थी, बट पोजिशनल आइसोमर्स में पेरेंट चेन थ्रू आउट सेम रहेगी, सेम कार्बन्स की रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस में या तो ब्रांचेस में चेंज हो जाए
कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो जाए, या तो फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में भी आपको ये याद रखना है कि शुड नॉट कंटेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, या जैसे COOH, CHO, या फिर CONH2, या फिर एस्टर हो गया, या फिर जो भी है, ठीक है, ये सब CN हो गया, ठीक है, या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में भी डिफर हो सकती है पोजीशन। अब कार्बन शुड नॉट कंटेनिंग अ कार्बन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये कार्बन कंटेनिंग चेन होती हैं, कार्बन कंटेनिंग चेन्स में हमारा जो होता है जो पेरेंट चेन होती है वो हमेशा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को कैरी करती है, ठीक है। तो वहीं से ही जो कार्बन की चेन होती है वो इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो वहीं से ही शुरू होएगी जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है तो ये डिसाइड करेगा, डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये, कि वो कितनी लंबी चेन हो सकती है, ठीक है, इसलिए। तो अब देखो एग्जांपल्स में अगर देखें तो शुरुआत में हमारा हेप्टेन है, ये हेप्टीन है, तो ये कौन सा है, 1 2 3, तो हेप्ट 3 ईन है इसका नाम, फर्स्ट वाले का, और दूसरे वाले का क्या नाम है, हेप्ट 2 ईन। फ़र्क समझ में आ रहा है 3 और 2 का। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, बट आपकी जो ये है चेन वो चेंज नहीं हो रही है, चेन की लेंथ उतनी ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर 3 क्लोरोपेंटेन, और ये क्या है, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन जो भी है, 3 क्लोरोपेंटेन और 2 क्लोरोपेंटेन, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं, सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये पोजीशन ग्रुप्स हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चेंज नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो ये बीच की ये चेंज ही नहीं हो रही है, क्या है ये, पेरेंट चेन इज़ नॉट चेंजिंग, इट्स इनवेरिएबली सेम, ठीक है। फिर उसके बाद देखो थर्ड एग्जाम्पल में भी 3 मिथाइल पेंटेन और 2 मिथाइल पेंटेन, तो क्या है इसकी पेरेंट चेन क्या है, 5 कार्बन की, वो चेंज नहीं हुई, जबकि मिथाइल का जो वो था पोजीशन वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये मैंने ग्रीन उसमें हाईलाइट करके लिखा था कि चेन आइसोमेरिज्म में जो होते हैं, चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका पेरेंट चेन डिफ़र करेगा, पोजीशन में नहीं करेगा। बट अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी किसे देनी है ज़्यादा, प्रायोरिटी मैं इतनी देर से भौंक रहा हूँ यहाँ पर कि आपका चेन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, चेन डिफरेंट होनी चाहिए, तो चेन पे ही इतना ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि चेन आइसोमेरिज्म जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, किससे, पोजीशन आइसोमेरिज्म से, ठीक है। चलो अब आगे चलो, अब देखो आइडेंटिफाई चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो यहाँ पर मैं इतना देर से बता क्यों रहा था कि कार्बन कंटेनिंग क्यों नहीं होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आपकी जो वो है कार्बन की काउंटिंग हमेशा यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, फाइन। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो ये देखना चाहिए कि फाइंड द मेन चेन में कितने कार्बन है, पहली में 6 हैं, इसमें कितने हैं 5, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट है ये पूरा, और इसमें कितना है ये, इसमें भी 1 ही है, तो दोनों में 1 है, तो सब्स्टिट्यूएंट सेम है बट चेन डिफर हो रही है, तो इट इज़ अ चेन आइसोमेरिज्म, दे आर चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब चलो आगे, मेटामर्स क्या होता है, मेटामर्स को सीधी सी बात देखो, यहाँ पर डेफिनेशन तो लिखी है कि जो भी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उनके दोनों की नेबर्स के जो भी कंपाउंड्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनका जो वो है अरेंजमेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप,
ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे ईथर हो गया, यहाँ पर लिखे हैं सारे, देख लेते हैं। ठीक है, ईथर हो गया। ईथर कैसे, जैसे यहाँ पर ये है इथाइल और ये हो गया, तो ये मिथाइल हो गया और ये क्या हो गया, इथाइल। इथाइल और मिथाइल को दोनों को जोड़ने वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो ईथर हो गया। ठीक है, ऐसी थियो ईथर। थियो ईथर मतलब कि ऑक्सीजन की जगह, थियो का मतलब क्या होता है, सल्फर, और ईथर का मतलब दो चीज़ों को जोड़ने वाला, दो चेन्स को, तो सल्फर आ गया। ठीक है, कीटोन हो गया। कीटोन में भी ऐसे ही होता है, कीटोन में आपने देखा ही है, ये होता है ना, ये एक मिथाइल हो गया और ये एक इथाइल हो गया। ठीक है, थियो कीटोन, ऐसे सल्फर लगा दो ऑक्सीजन की जगह। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट अमीन्स होती हैं, डिफरेंट अमीन्स होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, ये याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स होती हैं ना जो, ये सारी की सारी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये तीनों। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी लिखा है एस्टर। एस्टर ऐसे होता है। फिर उसके बाद आता है थियो एस्टर। थियो एस्टर में क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो तो वैसे ही रहेगी, बट एक जो सल्फर है यहाँ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर ये सल्फर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आता है SO3 और ये आता है SO2। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ही है, ईथर का एग्जाम्पल दिया गया है। ईथर का एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर मैंने कहा था मेटामर्स, मेटामर्स में एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। कैसे, 1 2 3 4, 4 कार्बन यहाँ पर भी हैं। सेकंड उसमें केस में देखेंगे 1 2 1 2, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से एक ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एलिफेटिक कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये सारे मेटामर्स हो गए। मेटामर्स कैसे हुए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो प्रोपाइल लगा है, और राइट साइड में देखोगे तो मिथाइल लगा है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पर अगर दोनों तरफ इथाइल लगे हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में हैं। ये मत कहना कि ये दोनों सेम है ना, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपस में मेटामर्स हो गए। ऐसे ही हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, और किसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लगा है, ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के इधर नीचे, और ऊपर मिथाइल लगा। ठीक है, अब मेटामर्स, अब आगे देखो, मेटामर्स कैन बी पोजीशन आइसोमर्स एज वेल एज चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स कैसे हो गए, क्योंकि जो मेन चेन है वो चेंज हो गई। एक पोजीशन आइसोमर्स कैसे हो गए, क्योंकि जो ऑक्सीजन की या फिर कोई भी ब्रांच्ड है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो वेरी करती रहती है। फिर उसके बाद देखो मेटामर्स और नॉट, क्वेश्चन है कुछ मेटामर्स और नॉट। देखो SO3 लगाए यहाँ पर, सल्फर के साथ अटैच्ड है बेंजीन, और इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट केस में तो ये है। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, सल्फर के साथ अटैच्ड है क्या, साइक्लोबेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, और ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच्ड है, बेंजीन। तो यस दे आर मेटामर्स, यस दे आर मेटामर्स, दे आर मेटामर्स। ठीक है, दे आर मेटामर्स। अब यहाँ पर देखो कीटोन है, कीटोन पेंटेन है, पहली बात तो यहाँ पर बीच में लगा है बिल्कुल कीटोन, और यहाँ पर पेरिफेरी में लगा है, तो यस दे आर ऑल्सो मेटामर्स। अब यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कार्बन के इधर है एक बेंजीन, उसके ऑर्थो पोजीशन पे लगी है क्लोरीन, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे लगी है ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट चलो, अब ऑक्सीजन के ऑर्थो पोजीशन पे थी क्या, ब्रोमीन, तो अब यहाँ पर इसके कार्बन के ऑर्थो पोजीशन पे भी होनी चाहिए ब्रोमीन। चलो वो है और बढ़िया, बट कार्बन के इधर क्या थी, ऑर्थो पे क्लोरीन थी, तो इसके भी जो ऑक्सीजन है इधर, तो इसके ऑर्थो पे इधर या तो इधर होनी चाहिए थी क्लोरीन या इधर होनी चाहिए थी क्लोरीन।
फाइन, बट इधर है क्लोरीन, कहाँ है, मेटा पर है, ये मेटा पोजीशन आ गई, ये कंपाउंड ही डिफरेंट हो गए दोनों, तो ये दे नो, इसके जो बगल के अगल बगल के कंपाउंड्स थे वही डिफरेंट हो गए, तो नो, दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर नॉट मेटामर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सल्फर पे देखो, सल्फर के मेटा पर है ब्रोमीन और ऑक्सीजन के पैरा पर है ब्रोमीन, सल्फर के पैरा पर है ब्रोमीन और ऑक्सीजन के मेटा पर है ब्रोमीन, यहाँ पर ऑक्सीजन के, यहाँ पर सल्फर के मेटा पर थी, यहाँ पर ऑक्सीजन के मेटा पर है, तो यस, दे आर मेटामर्स। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये जो है सेकेंड, यहाँ पर ये जो है ये सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये क्या है, टर्शरी अमीन है। ठीक है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, फॉर कंसिडरिंग कंपाउंड टू बी मेटामर फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। ठीक है, तो दे आर नॉट मेटामर्स, समझे, दे आर नॉट मेटामर्स, नॉट मेटामर्स। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में हमारा मेटामर्स पहले आता है, फिर चेन आइसोमेरिज्म आता है, फिर उसके बाद पोजीशन आइसोमर्स आता है। ठीक है, ये हमारी प्रायोरिटी है अभी तक की। तो कोई अगर आपके सामने मेटामर होगा और चेन भी होगा या पोजीशन भी होगा तो आप उसे मेटामर बोलेंगे। फिर आता है फंक्शनल आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाए, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कैसे होगा, या तो वो इंटरचेंजेबल फंक्शनल ग्रुप होगा जो आपस में एक दूसरे से चेंज हो जाता होगा। तो ऐसे कितने कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपस में चेंज हो जाते हैं, तो अल्कोहल ईथर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स में चेंज हो जाता है, अमीन्स जो होती हैं ये आपस में चेंज हो जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये आपस में चेंज हो जाती हैं, और एल्काइन समझते हो ना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये डाईन्स में चेंज हो जाता है, ऐसी 2 बार आ जाए। ठीक है, ये डाईन्स में चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है चेंज ये भी देख लो एक बार, यहाँ पर लगाए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो अब इसे डाईन में चेंज करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है, तो कैसे होगा ये ऐसे हो सकता है, आया समझ, ऐसे हो सकता है ये चेंज। अल्कोहल कैसे हो सकती है ईथर में चेंज, मान लिया CH3 CH2 OH है, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 O CH3, कितने कितने कार्बन रहे, 2, कितने हाइड्रोजन रहे, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा। एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो सकता है, कैसे, CH3 CH2 CH2 CHO, 4 है, ब्यूटेनल है, ये हो गया। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर CH2 था वो यहाँ का CH3 बन गया। ठीक है, तो यह एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, तो ये ब्यूटेन टू गोन हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में चेंज हो सकता है, ऐसी अमीन्स आपस में चेंज हो सकती हैं, आइसोसाइनाइड साइनाइड में चेंज हो सकता है, CN होता है और ये NC होता है। ठीक है, RNC और RCN, ऐसे रिंग चेन में से चेंज हो सकती है, कैसे, क्योंकि ये फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स ही होते हैं। कैसे हो सकती है चेंज, अगर DU सेम है इसकी, मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये चेंज हो सकती है एक हेक्सीन में सॉरी, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिंग टू चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, चलो
फिर आता है आइसोमर्स फॉर बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स, अब ये याद रखो कि किसी भी बेंजीन पर कोई एक्स कंपाउंड लगा है, ठीक है, एक्स कंपाउंड अगर कहीं पर भी लगा है तो उसके जस्ट एडजेसेंट वाला, ये वाला भी, ये भी ऑर्थो है, ठीक है। जस्ट एडजेसेंट वाला क्या होगा, ऑर्थो, ये भी मेटा है। और फिर एडजेसेंट के जस्ट एडजेसेंट जो होगा ये होता है मेटा। तो दो मेटा होते हैं, दो ऑर्थो होते हैं, एक पैरा होता है। पैरा क्या होता है, जस्ट सामने वाला, ठीक है, उसे हम पैरा कहते हैं। तो अब x लगा है, x प्लस वाई, मतलब 3 आइसोमेरिज्म बन गए, 3 आइसोमर्स बन सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास बेंजीन है, यहाँ पर क्लोरीन लग गई, यहाँ फ्लोरीन लग गई, तो इनके जो अरेंजमेंट्स बनेंगे एक दूसरे पे, ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा लगा के वो 3 बनेंगे, बाकी फिर वापस से सेम बनने लग जाएंगे। फिर ऐसी अगर x है और ऐसे 2 y आ गए तो ऐसे 6 बनेंगे, x है 3 y आ गए तो भी 6 ही बनेंगे, x है 4 y आ गए तो 3 बनेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो इसकी डाइवर्सिटी है वो कम कर रहे हैं, वाई ही लगा रहे हैं, दूसरा आइटम कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। बट अगर एक्स वाई जेड आ जाए तो 10 हो जाएंगे सीधा। देख रहे हो क्या जंप मार रहा है, 3 से 10 सीधा। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हैं। अगर फिनाइल ग्रुप प्लस 2 ये आ गए, क्लोरीन 2x आ गए, तो क्या होगा, बना के देखें इनके, चलो बना के देखते हैं। तो एक तो ये है ही, एक कैसा बनेगा, एक ये है, एक क्लोरीन है, एक मेटामर पे लगा दो, है ना, और एक दोनों ऐसे लगा दो, तो 3 बनेंगे टोटल। चलो आगे। अब x प्लस वाई में हम क्या देख रहे थे, 3 बन रहे थे, 3 बन रहे थे, तो इसके भी 3 ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। तो एक तो ये है ही, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन। अब अगर मैं इसके यहाँ पर फ्लोरीन वापस लगा दूँ और ये कर दूँ, सॉरी ये, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, क्योंकि जो फ्लोरीन है ये क्लोरीन के मेटा पर आ गया, ठीक है, फाइन। चलो हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें जब pH है, फिनाइल प्लस x प्लस 2 है, ठीक है, x मतलब एक टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट और 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें कितने बन रहे थे, 6, ऊपर देखा था हमने। तो इसमें एग्जांपल है जैसे ये है, तो एक टाइप का तो ये खुद ही हो गया, दूसरे टाइप का क्या होगा, दूसरे टाइप में क्लोरीन को घुमा लो आप, ठीक है, तो क्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है, ये हो गए 2। और अब क्लोरीन को ऐसे मत करना, ठीक है, ये दोनों सेम है। कैसे, ये क्लोरीन इस फ्लोरीन के पैरा पे था, बट इसके क्या था, मेटा पर, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही है, ये इस फ्लोरीन के तो पैरा पर है, बट इसके क्या है, मेटा पर, तो ये दोनों एक जैसे हैं। फिर आता है थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड में सबको एक दूसरे के मेटा पर लगा सकते हो, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में क्लोरीन को बिल्कुल बीचों बीच लगा लो, दोनों फ्लोरीन्स के, तो फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन। फिफ्थ में आप ये कर सकते हो कि दोनों फ्लोरीन पैरा पर हैं, ठीक है, और क्लोरीन इन दोनों के मेटा पर है, ठीक है। और सिक्स्थ हो सकता है कि ये दोनों देखो, अब क्लोरीन के पैरा पे लगा दो, ऑर्थो पे लगा दो फ्लोरीन को, और ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के मेटा पर, इसके ऑर्थो पर थे, इस बार क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पर है, ठीक है, 6 ये हो गया। ऑफ नेक्स्ट
बेंजीन प्लस एक्स प्लस 3y, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो एक F ले लो और 3Cl ले लो, ठीक है। तो एक तो ये बन ही गया और दूसरा बन जाएगा कि यहाँ पर क्लोरीन आ गया, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर और यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है। थर्ड बन जाएगा यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन। फोर्थ होगा सारे क्लोरीन से एक दूसरे के मेटा पर लगा दो और फ्लोरीन इनके बीच में लगा दो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पर हो गए। और एक हो सकता है कि यहाँ पर क्लोरीन लगा दो, यहाँ क्लोरीन लगा दो और एक और क्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन था। ये फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ पे क्या है, सारे क्लोरीन एक तरफ, फ्लोरीन बिल्कुल दूर, ठीक है। अब फिफ्थ था ये कि pH Br4, ठीक है। तो 4 Br है, ठीक है। एक तो ये हो ही गया और दूसरा लगेगा इसमें, तो ब्रोमीन 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 और एक ब्रोमीन यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये हो सकता है एक दो ब्रोमीन यहाँ पर एक तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें भी 3 ही बने, ठीक है। और अब ये है XY4, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम क्लोरीन का और 4 ब्रोमीन का। तो कितने बनेंगे, इसमें भी 3 ही बनेंगे, ठीक है। ब्रोमीन 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 और फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, एक और ब्रोमीन और यहाँ पर लास्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जिसमें हमारे 10 बनेंगे, ठीक है। तो एक तो ये है ही, दूसरे देख लेते हैं अब। तो सेकंड है ये कि ब्रोमीन को फ्लोरीन के पैरा पे लगा दो और क्लोरीन यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। और बाकी फिर फ्लोरीन क्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पर ये ब्रोमीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन और ये ब्रोमीन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। फिर लास्ट में आएगा क्लोरीन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये हो गए 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, रिंग एंड चेन, देन टॉटोमेरिज्म, देन फंक्शनल ग्रुप, देन मेटामर्स एंड देन चेन आइसोमेरिज्म और देन पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद आते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आइसोमेरिज्म की ड्राइंग पे हमें बनाने नहीं चाहिए, ठीक है। एक कार्बन से अगर कोई ईथर जुड़ा हो और उसी कार्बन से अल्कोहल जुड़ी हो तो नहीं बनाना चाहिए वो,
किसी कार्बन पे अगर कोई ऐसे हैलोजन जुड़ा हो और उस पे ही कोई अल्कोहल जुड़ी हो तो वो नहीं बनाना चाहिए, और एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल्स जुड़ी हों तो वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल होता है और ये इसमें से या तो ये CHO बना देता है या तो ये COO डबल बॉन्ड बना देता है अगर ये अलग है तो। वैसे CHO बनाता है क्योंकि इसमें से वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। बाकी इस लेक्चर में भी टॉटोमेरिज्म रह चुका है। टॉटोमेरिज्म के लिए अलग से ही 2 वीडियोज़ आएंगी, तो उसमें अलग से हम कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।